भारतीय दर्शन 2 थे कि 3 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, इस पर बड़ा मतभेद है। इन्होंने गंगानाथ झा ने पूर्व मीमांसा इन इट सोर्सेज इस ग्रंथ में लिखा कि पहली बार 6 दर्शन, षड दर्शन का नाम ग्रहण किया गया, षड दर्शन शब्द कुलार्णव तंत्र ग्रंथ में, और वो भी अच्छे संदर्भ में नहीं लिया गया। वहां लिखते कि षड दर्शन महाकूपे पतिता खलु जंतवः परमार्थम न जानन्ति मोह पाश नियंत्रिता। उन्होंने कहा ये संदर्भ षड दर्शन के बारे में आया। यदि ये षड दर्शन हम कैसे माने, जब मीमांसा एक थी, कृतकोटि नामधेयम विंशत लक्षणी मीमांसाम अधिकृत्य बोधायनेन कृतकोटि नामधेयम भाष्यम कृतम तदेव संक्षिप्य उपवर्षेण कृतम। और बाद में उसके 2 विभाग हुए, पूर्व उत्तर। यद्यपि सारे दर्शन के आचार्य दोनों संप्रदाय के, जैमिनी का नाम वेदांत सूत्र में और वेदांत बादरायण का नाम जैमी मीमांसा सूत्र में उपलब्ध होता है। तो यदि मीमांसा एक शास्त्र है तो 5 हुए दर्शन। सांख्य योग न्याय वैशेषिक का एक तंत्र के रूप में प्रयोग। तो इस प्रकार से इस विषय पर आदरणीय मिश्रा जी ने विस्तार से विवेचन किया। उन्होंने अपने एक चतुर्वेदी जी थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर चतुर्वेदी, उन्होंने सांख्य कारिका पर एक टीका लिखी और उस सांख्य कारिका के टीका में उन्होंने कहा वस्तुतः दर्शनों को 4 भागों में बांटा जा सकता, भारतीय दर्शन को, सत कारणवाद, असत कारणवाद, सत कार्यवाद, असत कार्यवाद, और इसी में हम सबको समेट सकते हैं। और ये 4 विभाग करके उन्होंने उस दृष्टि से उसमें एक स्वरूप प्रतिपादित किया उसके सांख्य कारिका की भूमिका में कि इसमें हम लोग सबका समन्वय कर सकते हैं। तो षड दर्शन समुच्चय और माधवाचार्य का ग्रंथ आस्तिक नास्तिक का जो स्वरूप सर ने यहाँ ओझा जी के माध्यम से बताया, तो ये विषय अब आस्तिक नास्तिक हम आज तक चारवाक को, बौद्ध को, जैन को कहते रहे, वो कभी अपने को नास्तिक दर्शन कहे नहीं, अपने ग्रंथ में कभी उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो ये तो एक तरह से किसी को गाली देना ही है, वो दे दे, वो स्वीकार न करे कि हम हैं। उन्होंने कहा कि नास्तिक है ये, और उन्होंने माना नहीं। जहां तक नास्तिको वेद निंदक लिखा, तो नास्तिक वेद निंदक कौन है? वो उसका पहली लाइन है यो मन्ने तत्ते मूले हेतु शास्त्र श्रयाद्विज। यो मन्ने तत्ते मूले माने श्रुति और स्मृति का विरोध करे इस बात पर कि हेतु शास्त्र श्रयाद्विज सद्भि स बहिष्कार्य नास्तिको वेद निंदक। तो वेद ने प्रतिपादित किया कि जिसके हम अवहेलना कर रहे हैं, तो जैसे कहा कि यज्ञ करने से स्वर्ग होता है, यजेत स्वर्ग काम, तो कहा भाई यज्ञ हम किए स्वर्ग हुआ नहीं। अब 21 आधार पर कह रहा है हेतु शास्त्र माने तर्क प्रत्यक्षवादी है, कह रहा कि देखिए हम नहीं हवन कर रहे हो, इस यज्ञायुधि यजमानम अंजसा स्वर्ग लोकम प्रयाति, कहा वो तो यही शरीर रह जाता, वो कहाँ जाता, ये मीमांसा के अधिकरण में इस पर विचार किया गया। तो इस प्रकार से वहां भी जो कॉन्टेक्स्ट है वह दर्शन का नहीं है, वहां तो ये है कि जो वेद प्रतिपादित कर्मों में विश्वास नहीं करता, वेद पर क्यों नहीं विश्वास करता? क्योंकि यज्ञ करने से तत्काल फल नहीं मिलता। वो चाहता है जैसे हम पानी पिए और प्यास बुझ गई, ऐसे ही हम वैदिक वेद प्रतिपादित कर्म करें और तुरंत फल न मिल जाए, फल नहीं मिल रहा है उसको। तो इस कारण से कह रहा है कि वेद का वेद प्रतिपादित कर्म करना व्यर्थ है। तो वहां तो कर्म के संदर्भ में आया कि वेद प्रतिपादित कर्म करने से फलोत्पत्ति होती है कि नहीं, वो इस आधार पर उनकी अवमानना कर रहा है हेतु शास्त्र की। तो
इस संदर्भ में भी हम यदि नास्तिक आस्तिक का विचार करें तो विस्तार से ये जो ग्रंथ है ओझा जी का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 16 प्रकरण है और 16 प्रकरणों में ये ग्रंथ शुरू करते हैं। पहला इसका जो प्रकरण है वो ब्रह्म मीमांसा। तो ब्रह्म मीमांसा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो कहा ब्राह्म मंत्र ब्राह्मणात्मक जो वेद है वही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म के स्वरूप के बारे में विचार करते कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है और ब्रह्म और जगत का संबंध क्या है। कुछ लोग कहते, प्रश्न होता कि ब्रह्म जगत का कारण है कि नहीं। अब ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, इसके लिए ये कि अन्य हमें बहुत सारे मत मिलते हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि ये ब्रह्म जगत का कारण ये है। अब इसमें उन्होंने ओझा जी ने बहुत सारे कारणों को दिखाया, कहा कि देखिए ये भी कारण है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि यदिदम क्वचित किंचित परिपश्यामः किम तत् कुतो जातम कुत्र प्रतिष्ठितम कोस्मा अधिष्ठाता एवं नाना विधा जिज्ञासन्ते सर्वे लोका तत्समाधानार्थम प्रवर्तमाना नाम वेद ब्राह्मणोपनिषद दर्शन शास्त्राणाम मिथो बहवः विरोधा दृश्यन्ते। बहुत सारे विरोध है। तो कहा क्या विरोध है, तो ऋग्वेद का मंत्र उन्होंने कहा विधुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार देवस्य पश्य काव्यम महित्वा अद्याममार स यः समानः एतावता दैवाधीनम जगत सर्वम स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति विनाश कारणम दैवम इति केचिद वदन्ति। तो कुछ ने, अब उन्होंने दूसरा आशंका के लिए एक ऋग्वेद का दूसरा मंत्र उद्धृत किया। कहा इस मंत्र में कहा आये रजांसी तविषि भी अव्यत प्रच एवासः स्वयतासु अजघनन। इस मंत्र को उद्धृत करते हुए, पूरा मंत्र 2 है, प्रथम मंडल का है, और कह रहे हैं इत्यादि वचन प्रामाण्यात विश्वस्य आरंभणम तत्वम रजैव। विश्व जगत का कारण नहीं है और ये नाना कारण, और इसमें अवान्तर कारणों को लेकर के उन्होंने अनेक कारणतावाद को उपस्थापित किया कि वेद ब्रह्म को तो कोई कारण मान नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे मत यहाँ उपस्थापित किए गए हैं। इसकी ब्रह्म की अविरुद्ध एक रूपता निश्चित की जाए कैसे, ये प्रथम प्रकरण में बताया। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म शब्द का अर्थ कैसे किया जाए, ब्रह्म मीमांसा, आत्म रूप ब्रह्म और शास्त्र रूप ब्रह्म, फिर श्रुति दर्शन मीमांसा, इन विषयों का उन्होंने विमर्श यहाँ प्रस्तुत किया। तृतीय प्रकरण में वेद वस्तु क्या है, वेद किसे कहते हैं, विज्ञान वेद, शब्द वेद, और विज्ञान वेद अग्नि रूप है, शब्द वेद ग्रंथ रूप है, और इस पर विस्तार से वेद के स्वरूप पर अनंत वेद, दिव्य वेद और पौरुषीय वेद, विज्ञान वेद की शाखाएं दिखाई। तो इस प्रकार से मंत्र ब्राह्मण वेद के स्वरूप को और वेद के वैज्ञानिक स्वरूप को उन्होंने, जैसे तत्ववेद, और तत्ववेद ये है कि जैसे हम कोई मंत्र बोलते हैं, मंत्र का जो तत्वांश है, भले ही शब्द हमारा और दूसरे का जो शब्द है वो शब्द रूप है, ग्रंथ रूप, और जो तत्वांश है वो तत्ववेद है। इस प्रकार से इस प्रकरण में उन्होंने वेद के स्वरूप को नाना उदाहरणों से प्रतिपादित किया। चतुर्थ प्रकरण में वेद के अध्ययन करने वाले ये 5 प्रकार के होते हैं, विप्र, ऋषि, देव आदि के, कि वेद का अध्येता जो होता है वो क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है। तो इस पर उन्होंने बड़े नाना उदाहरणों से यहाँ की वेद में क्या प्रतिपादित किया है। एकस्याः एव तस्या एतस्याः वेद विद्यायाः
पंच संस्था इष्यन्ते, मंत्र विद्या, अक्षर विद्या, दृष्टि विद्या, यज्ञ विद्या, सिद्धि विद्या इति। और इसको उन्होंने वहां उपनिषद के वाक्य से और शौनक के अंगिरा के संवाद को उद्धृत किया है। ऋग्वेदम भगवोद्धेमि वाला जो अंश है उसी में अंत में जब आता है पंचमम वेदानाम वेदम पितृराशिम दैव निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र इत्यादि प्रसंगों को उदाहरणों के साथ उन्होंने ये 5 जो ऋषि देव और विप्र आदि उपाधियां दी जाती हैं, तो इन्होंने वेद संस्था ध्यायिनाम औपाधिक संज्ञा भेदा, इस प्रकरण में चतुर्थ प्रकरण में ये बताया। पंचम प्रकरण में उन्होंने विज्ञान वेद की कितनी शाखाएं हो सकती हैं, सोम संस्था के स्वरूप को, जैसे सोम संस्था के 3 स्थान हैं, अप, वायु और सोम। अग्नि के भी 3 स्थान हैं, अग्नि, वायु और आदित्य। जैसे हम कहते हैं अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम, तो इसमें इन्होंने बड़ी ऐसी गणना प्रस्तुत की है, शाखा भेद और बहुत ही वैज्ञानिक विधि से इस प्रकरण को उन्होंने उपस्थापित किया है। जो छठा प्रकरण है, वेदमय, जो शब्दमय वेद का प्रादुर्भाव का उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से वेद के प्रादुर्भाव की चर्चा उन्होंने की है और विस्तार से उसको इन्होंने उसके विचार को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने दिखाते हुए कहा है कि जो वेद शब्द की निरुक्ति है पे उन्होंने दिखाया, मुंडकोपनिषद से उद्धृत किया। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय। और इस प्रकार से उन्होंने पूरी शब्दमय वेद विद्या की निरुक्ति की है। तपसा चीयते ब्रह्म ततो नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम। और विस्तार से वेद प्रवर्तक आचार्यों की परंपरा का विवेचन किया है। सप्तम प्रकरण में वेद प्रादुर्भाव के संदर्भ में वेदोत्पत्ति कैसे हुई, इसमें प्रमुख जो 6 मत हैं और अवान्तर 42 मत, जिसमें वैदेशिक विद्वानों तक के मैक्स मूलर, शोपेनहावर आदि सभी विद्वानों के मत को, और वो भी मूल जो उनका अंग्रेजी में मूल था उनको उसी मूल में रखते हुए सब पर समीक्षा की है। अब यही प्रकरण आप देख लें तो 42 और 6 48 मत उन्होंने उद्धृत किया है वेद प्रादुर्भाव के संदर्भ में। ये भी प्रकरण बहुत ही विशिष्ट है और ओझा जी ने बड़े विस्तार के साथ इसका निरूपण यहाँ पर प्रतिपादित किया है। और इसके पश्चात जो दूसरा प्रकरण है, 7वां प्रकरण, 8वें प्रकरण में उपनिषद शब्द का तात्पर्य बताया है कि उपनिषद किसे कहते हैं और संपूर्ण जो शारीरक विद्या है, शारीरक दर्शन है, उसका किस प्रकार से उपनिषद विद्या के अधिगम से उसका अधिगम होता है। अभी मिश्रा सर ने 9वां प्रकरण दर्शन शास्त्र का किस प्रकार से हम भेद कर सकते हैं, 36 प्रकार के भेदों का स्वरूप उन्होंने बताया और उसमें नाना व्याख्या जो सर ने की है अपनी अद्भुत शैली में, वो बड़ा ही हम लोगों के लिए दुर्लभ था, क्योंकि इस प्रकार के विशेषज्ञ आचार्य से इसका निरूपण सुनना बहुत ही आनंद का विषय रहा। इसी प्रकार के 10वें प्रकरण में ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म मीमांसा वेदांत विद्या का निरूपण और जीव और ईश्वर को का व्यष्टि समष्टि संबंध के रूप में उन्होंने निरूपण किया। पितृलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि, क्योंकि ये जो विषय है ये भी 10वां प्रकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक गोष्ठी में सारा ये
विवेचित नहीं किया जा सकता। केवल मैं आप लोगों को परिचय करा रहा हूं कि इस ग्रंथ में कितने महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, और हम लोग भविष्य में इस पर स्वतंत्र गोष्ठियां जरूर कराएंगे कि एक एक प्रकरण को लेकर के इस पर संगोष्ठी हो और इनका विवेचन किया जाए। इसी प्रकार से 11वां जो प्रकरण है गीता शास्त्र की निरुक्ति है। गीता शास्त्र के स्वरूप पर का विवेचन किया गया है और कहा गया है कि ये वैज्ञानिक विद्या है। गीता शास्त्र के को विस्तार से यहाँ ओझा जी ने बताया। 12 जो प्रकरण है आत्म ब्रह्म मीमांसा प्रकरण है। उसमें ब्रह्म के विश्व, विश्वचर और विश्वातीत 3 रूप, माया, कला, गुण, विकार, आवरण, व्यंजन, नाम, ये जो 6 ब्रह्म का परिग्रह बताया गया है। और शुद्ध ईश्वर जीव चैतन्य, ये जो वेदांत शास्त्र के, गीता शास्त्र के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको वैदिक उदाहरणों के साथ, श्रुति और स्मृति के उदाहरणों के साथ उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन, मीमांसा और गीता शास्त्र के विषय भेद को बड़ी स्पष्टता से यहाँ प्रतिपादित किया है। 13 प्रकरण में जो इनका 13वां प्रकरण है, उपनिषद शास्त्र में जो विरोधाभास दिखाई देता है हम लोगों को, अलग अलग वाक्य, उनका उन्होंने निराकरण किया। आत्मा को निर्विशेष, परात्पर, पुरुष, शास्त्र के द्वारा हम उनका विवेचन करते हैं। 3 निर्गुण और 4 सगुण, उन सभी को उन्होंने जो कंट्रडिक्शन हमें दिखता है उसका निरूपण किया है। जो सर ने 9वें प्रकरण में दर्शन के स्वरूप को बताया, तो उन्होंने 14 प्रकरण में दर्शन शास्त्र के विषय में जो हमें विरोधाभास दिखाई देता है, उस विरोधाभास का भी उन्होंने निराकरण किया कि सारे जो दर्शन हैं वो उनके प्रतिपादन में जो हमें विरोधाभास दिखाई दे रहा, जैसे वैशेषिक दर्शन में विराट प्रजापति को आत्मा माना गया है, वह सगुण है, इसलिए वैशेषिक आत्मा को सगुण मानते हैं। किंतु सांख्य पुरुष को आत्मा कहता है, और पुरुष जब तक प्रकृति का परिग्रह न करे तब तक वह निर्गुण रहता है, इसीलिए सांख्य में आत्मा को गुण कहते हैं। तो जितने भी विरोध हमें दिखते हैं दर्शनों में, उनका परिहार किया है। और 15 प्रकरण में ईश्वरात्म निरुक्ति की है कि एक ही चिदात्मा के 3 रूप होते हैं, परमेश्वर, ईश्वर और जीव। इसमें परमेश्वर को सीमा रहित और ईश्वर के शरीर में 3 लोक और 7 लोक है, त्रिलोकी और सप्तलोकी है। इसको विस्तार से उन्होंने परमेश्वर, ईश्वर और जीव को वैदिक उदाहरणों के साथ उन्होंने विस्तार से बताया। और 16वां जो इनका प्रकरण है जीवात्म प्रतिपत्ति, एक ही चित्त के चिदघन, चिदंश, चिदाभास नाम से 3 प्रकार के भेद दिखाकर चिदाभास को जीव कहा गया है। चिदात्मा और कर्मात्मा का जो निरूपण है उन्होंने इसको यहाँ प्रतिपादित किया।